सुधा समाधान। नमस्ते गुरुदेव। जैसे तीर्थंकर की माताओं को स्वप्न आते हैं तो ये पता चल जाता है कि उनके यहाँ कोई भव्य आत्मा आने वाली है। ऐसा क्या आचार्य श्री की और आपकी माताओं को भी हुआ था? आ सकते हैं, शास्त्रों में उल्लेख मिलते हैं, आ सकते हैं। अब ये तो आप लोग पूछ सकते हो महाराजों की माताओं से। हाँ, क्या बात है, पूछ सकते हो। और कई लोगों को हमारे शास्त्रों में वर्णन है, लव कुश के लिए जब आए थे बताते उस समय भी स्वप्न आए। महापुरुषों के चक्रवर्ती आदि के संबंध में 4 स्वप्नों का उल्लेख मिलता है कि 4 स्वप्न आते हैं। सामान्य लोगों को भी ऐसे आते हैं, लेकिन उनका निर्णय नहीं कर पाते। निर्णय बाद में होता, उस समय निर्णय नहीं होता कि ये स्वप्न हमें इसलिए आया है। तीर्थंकर का तो नियोग बन जाता है कि ये स्वप्न इसलिए आया है। माताओं को आते हैं स्वप्न, तो वो उस समय निर्णय नहीं कर पाते कि मुझे ये स्वप्न आया, इसका प्रतीक है कि मेरा बेटा मुनि बनेगा। ऐसा निर्णय नहीं होके जब वो मुनि बन जाता है फिर निर्णय किया जा सकता है, अच्छा ये तो स्वप्न पहले ही आ गया था। तो बाद में निर्णय कर पाएंगे, पहले नहीं कर पाएंगे। आ सकते हैं, हो सकता है। नमस्ते गुरुदेव। खंडित मूर्तियों को मंदिर जी में रखना चाहिए या नहीं, कृपया समाधान करें। पूज्यवर जिनसेन स्वामी महाराज ने प्रतिष्ठा पाठ में स्पष्ट लिखा, मूल अंग से जो खंडित मूर्ति हों उनको रख। ओम शांति। खंडित मूर्तियां हों उनको कदापि मंदिरों में नहीं रखना चाहिए। मंदिर कभी भी जहाँ खंडित मूर्तियां होती हैं वे मंदिर कभी विकसित नहीं हो पाते, क्योंकि खंडित मूर्ति होती उनकी प्राण प्रतिष्ठा खत्म हो गई। इसलिए अब संग्रहालय जो बनाने की परंपरा है वो आज की परंपरा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट की परंपरा है, अंग्रेजों की परंपरा है। हमारे धर्म के अनुसार तो खंडित मूर्ति मंदिर के अंदर नहीं होना चाहिए। शास्त्र में तो यही लिखा है, खंडित मूर्तियों को शब्द आया है गहरे पानी में विसर्जित करना, जो पानी कभी सूखता ही न हो, कहीं जो पुनः निकल के आ जाएगी। तो ऐसा जैसे मृत देह, आपका शरीर यदि मर जाए मुनि महाराज का या आपका, तो क्या उस शरीर को आप रखते हैं? इसी प्रकार से मूल अंग खंडित होने पर प्राण प्रतिष्ठा खत्म हो गई, वो मृत मूर्ति मानी जाती हैं। इसलिए नहीं रखना चाहिए, कभी भी कदापि नहीं रखना चाहिए। अब रही बात वर्तमान के, पहला तो आगम हो गया, शास्त्र के अनुसार नहीं रखना। और मूल अंग खंडित मूर्ति पूजनी भी नहीं है, वंदनी भी नहीं है, पूछते रहें वो बात अलग है। अब रही बात कि वर्तमान में संग्रहालय की परंपरा है, तो मूर्तियों को एक हाल में बंद करके संग्रहालय का जो स्थान है उसको मंदिर से अलग कर देना चाहिए। मंदिर से अलग करके उस संग्रहालय रूप बना दें जैसे आजकल का फैशन चल रहा है। और या फिर इस संग्रहालय को सरकार ले जा करके कोई बड़े स्थान पर जहाँ तीर्थ क्षेत्र ना हो, मात्र संग्रहालय ही हो जैसे सरकार बनाती है, ऐसे संग्रहालयों में जा कर के दे देना चाहिए, वहाँ विराजमान कर देना चाहिए। और वहाँ पर अपनी पट्टियाँ लग जाएं कि यहाँ पर ये मूर्ति यहाँ से निकली है, यहाँ की है। मंदिरों में, तीर्थ क्षेत्रों में खंडित मूर्ति नहीं। अभी यहाँ प्रवेश करते ही एकदम एक खंडित मूर्ति विराजमान कर दी, बहुत गलत है। वहाँ पर चबूतरे के ऊपर बहुत सारी खंडित मूर्तियाँ रखी हैं, उनको कम से कम अभी और कुछ कर सकें या ना कर सकें, उनको संग्रहालय के अंदर रख दीजिए। प्रांगण में खुली कोई खंडित मूर्ति नहीं दिखना चाहिए यात्री को। जो मंगल करने आया है, दर्शन करने आया है, जो शुभ करने आया है, उसको सबसे पहले खंडित मूर्ति का दर्शन होगा तो उसका मंगल तो वैसे ही हो गया। इसलिए ऐसे सजा करके रखना, रास्ते में रखना, ये बिल्कुल सर्वथा अनुचित है। इन मूर्तियों को आप उठा करके संग्रहालय के अंदर रख दीजिए, हाल के अंदर, वहाँ वो सुरक्षित भी रहेगी और लोगों को अशुभ भी नहीं करेगा। कोई भी खंडित का टुकड़ा भी प्रांगण के अंतर्गत खुले मैदान में नहीं रखना, जहाँ पर लोग दर्शन करने आते हैं वहाँ। अलग से कोई संग्रहालय में जावे, वो जावे, जैसे स्मशान घाट में कोई अलग से जावे तो जावे, उससे कोई बात नहीं। पर बहुत अच्छा प्रश्न है। ये सब चीज़ें, एक कारण ये भी यहाँ का है क्योंकि यहाँ इतनी खंडित मूर्तियाँ हैं, इतना खंडित शेष है
कि उनसे इनका अतिशय मंगल उठ नहीं पा रहा। देवगढ़ जैसा क्षेत्र भी इसी कारण का प्रतीक था। इतना बड़ा वैभव कि तीर्थ क्षेत्र देवगढ़ जैसा तो भारत में कोई तीर्थ क्षेत्र है ही नहीं, लेकिन सारी जब भी प्रवेश करते थे खंडित मूर्तियों के दर्शन होते थे। उस समय उनको हमने व्यवस्थित किया था, बहुत कुछ रह गई थी, तो उनको हमने पीछे परिक्रमा पथ पे कर दिया था, प्रवेश करने से हटा दिया था। प्रवेश करते ही कोई मूर्ति खंडित नहीं दिखना चाहिए। ये इसका बहुत प्रभाव नकारात्मक हो, बहुत नकारात्मक। क्षेत्र को देख ही रहे हैं आप, तो भारत में कहीं बता दीजिए जहाँ पर खंडित मूर्तियाँ हैं और वो क्षेत्र विकसित हो रहे हैं, कहीं नहीं हो सकते, है ही नहीं। उनमें कोई ना कोई परेशानी है, क्योंकि खंडित मूर्तियाँ मृत मूर्तियाँ मारती हैं, क्षेत्र को भी हानिकारक है, उनकी पूजा करने वालों को भी हानि है, सब तरफ से हानि है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। परिवार में यदि कोई किसी से 6 महीने से बात नहीं कर रहा है तो अनंतानुबंधी कषाय का उदय चल रहा है, तो क्या उसके परिवार के सभी लोगों को इसका फल मिलेगा? जिन जिन लोगों की अनुमोदना है उनको मिलेगा। जो ये कह रहे हैं हाँ बढ़िया कषाय कर रहा है, ठीक है, तो सबको मिलेगा। और जो कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, कई बार क्या है कषायों में सामूहिक कषाय बांध देते हैं। हमारे शास्त्र में आया है कि एक रण को राजा ने मारा, लेकिन सारे 500 सैनिकों ने तालियां बजा दी, तो वो 500 सैनिकों को एक साथ कर्म का बंध हुआ। कभी कभी कोई आप लोग परिवार में समाज में ऐसे होते हैं कि एक व्यक्ति को लेकर सारे समाज के लोग, सारे परिवार के लोग एक साथ कसाई कर लेते। जैसे आप टीवी देखते हैं तो मैच देखते समय ग्रुप बना लेते हैं, ये हारना चाहिए और ये जीतना चाहिए, तो वहाँ सामूहिक कर्म का बंध होता है। तो ये आपके परिणामों पर है कि यदि आपने उसका समर्थन किया है तो बराबर बंद होगा, नहीं किया है तो नहीं होगा। पर अंदर से यदि समर्थन नहीं कर रहे हो तो बच जाओगे। कई बार ऊपर से मौन रहना पड़ता है, अंदर से समर्थन तो अंदर की बात है, ऊपर की कोई बात नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। अष्टकुमारी पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य करती हैं जिससे वे अष्टकुमारी बनती हैं, और वे कितने भव में मोक्ष जाती हैं? अष्टकुमारियों के संबंध में मोक्ष जाने का तो कोई भव निर्धारित किए नहीं, और वो भवनत्रकों में से होती हैं, मध्यलोक में रहती हैं। अब उनके पुण्य तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो किया ही है, जो माता की सेवा करने का उनको सौभाग्य मिलता है। अलग से कोई ऐसा पुण्य पर्टिकुलर नहीं दिखाया गया, इस पुण्य से अष्टकुमारियाँ बनती हैं। लेकिन कार्य को देख के लगता है कि उन्होंने पूर्व भाव में स्त्री पर्याय में रह करके भी गुणवानों की सेवा की होगी, अच्छे लोगों की सेवा की होगी, माँ बाप के लिए बहुत सम्मान दिया होगा, हो सकता है बड़ी बड़ी आरिका माताओं की सेवा की होगी, और किसी कारण से वो सम्यक दर्शन प्राप्त न कर पाए हों, इस कारण से उनको इस प्रकार की स्थिति बनती। पुण्य तो है ही कोई ना कोई तो। नमोस्तु गुरुदेव। दिशा बदलने से क्या दशा बदलती है? दिशाओं से तो प्राय सभी लोग दिशा तो सही चलते हैं, पर दशा पर विचार नहीं कर पाते। सदा से हर व्यक्ति सिरोंजी सतोदय तीर्थ क्षेत्र का विकास चाहता रहा है, लेकिन किसी ने दशा पर सुधारने का भाव नहीं किया। व्यक्ति खाने के थाली देखकर खाने का मन तो ललचाते हैं, लेकिन अपने पेट की जगराग्नि ठीक नहीं रखते, अपना स्वास्थ्य ठीक नहीं रखते। शुगर वाला मीठा खाना तो चाहता है, अब खा क्यों नहीं पाता? तो ये दशा सुधारना हमारे लिए बहुत जरूरी है। शतोदय तीर्थ क्षेत्र सिरोंजी की दिशा में कोई कमी नहीं है, पर दशा में जो दुर्दशा है वो बड़ी दयनीय है और विचारणीय है। आज इतना बढ़िया क्षेत्र, इतना विकसित क्षेत्र, इतना सब कुछ होकर के भी उस ऊंचाई को नहीं पहुंच पा रहा है जिस उच्च स्थान पर इस क्षेत्र को होना चाहिए था। कल जो हमने देखा कि देखो हर क्षेत्र की एक गरिमा होती है। शांतिनाथ भगवान को जिस ढंग से अपन ने बैठाल के रखा है उसके लायक वो स्थान नहीं है। हर व्यक्ति की एक योग्यता होती है, पोजीशन होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा विशाल पाषाण का मंदिर होना चाहिए। जय हो जय हो।
बहुत बड़े विशाल पाषाण, अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र से भी बड़ा हो। और वो क्यों तुम्हें बजाना ही पड़े, क्योंकि सिरोंजी ललितपुर से अलग है ही नहीं, क्योंकि ललितपुर में तो स्थान की मर्यादा थी, यहाँ स्थान की कोई विशेष मर्यादा नहीं है। और ये तो एक ऐसे खुले मैदान में है, इतना बढ़िया स्थान है, ऐसा होना चाहिए। और यहाँ पर जितना समोषण है, प्राचीन मूर्तियाँ हैं, इनके लिए कम से कम 24 जिनालय और ऐसे बने, जैसे अभिनंदन में बने 24 ही, उनमें ये सारी प्राचीन मूर्तियाँ विराजमान हों, तो यह क्षेत्र बहुत ऊंचाइयों को पहुंच सकता है। अब बड़ा मंदिर कौन बनाएगा, ये तो अपन सब जानते हैं। बड़े मंदिर से 15 से 20 नहीं, ये नहीं, बड़े मंदिर का बोलो कितने का बनता है? 1500-2000 कलश के बीच में एक विशाल मंदिर यहाँ बने, उसमें एक विशाल जिनबिंब हो, और ये शांतिनाथ भी हो, और एक विशाल मूर्ति हो वहाँ पर, सबसे बड़ी मूर्ति हो। अभी बुंदेलखंड में इतनी बड़ी मूर्ति ना हुई हो, इतनी बड़ी मूर्ति है। और 24 जिनालय उसके चारों तरफ 24 जिनालय घेर के बनाए जाएं, और उसके लिए आप 24 जिनालय की बात बोले, 24 जिनालय भी पाषाण के हों, पत्थर से कार्बन युक्त जिनालय बने, वो एक एक। और दूसरा, यहाँ पर यात्री के रुकने का कोई भी व्यवस्था नहीं है, क्यों रुकेगा? और मैंने कहा तीर्थ क्षेत्र और मंदिर, मेरी दृष्टि में मंदिर वही सही है जो 24 घंटे कभी भक्तों की भक्ति से खाली नहीं होना चाहिए। वे मंदिर वस्तुतः अकृत्रिम चैत्यालय और तीर्थ क्षेत्र वो हों जिन तीर्थ क्षेत्रों पर या 24 घंटे में ऐसा ना हो, कोई ना कोई यात्री तीर्थ पर रहना ही चाहिए। जिस क्षेत्र पर 24 घंटे तीर्थ यात्री रहते हैं, वे तीर्थ क्षेत्र अपने आप में अर्वाचीन होकर के भी प्राचीनों से आगे निकल जाते। सबसे बड़ा अतिशय है 24 घंटे कोई ना कोई तीर्थ यात्री यहाँ मौजूद रहे। ऐसे के लिए हमें उनकी अनुकूलता बनाना चाहिए। उसके संबंध में अभी ये लोग विचार कर रहे हैं, महाराज जी, जैसे आप लोग इच्छा हो। और दूसरा, इसका जो जितना भी वास्तु था मैंने सब व्यवस्थित कर दिया। अब इनकी व्यवस्था के लिए कम से कम ऐसा पहला कदम यहाँ उठाएं, जो मेरा नियम है कि हम उसी तीर्थ को आशीर्वाद देते जहाँ पर पुजारियों से, वेतन भोगियों से अभिषेक न कराया जाए, और अभिषेक प्रतिदिन भक्तों के द्वारा हो। और ये कार्य यदि करते हैं तो हम जो क्षेत्र की कल्पना चाहते हैं, इसके धीरे धीरे करके अतिशय आ जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव, हमारे जीवन में प्रतिदिन देव दर्शन का क्या महत्व है? जितना महत्व में खुद में दर्पण में मुख देखने का महत्व है, प्रतिदिन दर्पण में मुख देखने का क्या महत्व है, बोलो? अरे कल देखा था वही थोबड़ा तो आज है, फिर आज क्यों देख रहे हो? वही सुबह देखा, वही दोपहर, कितने बार देखते हो दर्पण? हाँ? जितने बार घर से बाहर, अरे रुको रुको मैं दर्पण देख लूं, जितने बार जल्दी में भी हो गए तो एक बार तो चल भाई, मोबाइल में देख लेंगे, गाड़ियों में वो दर्पण लगे तो उनमें देख लेंगे, लेकिन देखेंगे जरूर वो। तो जिस प्रकार से बार बार दर्पण देखने के लिए व्यक्ति ये सोचता है कहीं कोई धब्बा मेरे चेहरे पर, गंदगी तो नहीं आ गई, इसी प्रकार बार बार भगवान के दर्शन करने से पता चलता है कोई बुराई मेरे में तो नहीं आ गई, जिससे भगवान के सामने जाने से हमें उसका एहसास हो जाता है। दर्पण को देखने का और कोई मतलब नहीं, दो ही रूप हैं, एक तो मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ, और दूसरा देखा जाता है मेरे चेहरे पर कोई गंदगी तो, बस भगवान का रूप भी ऐसे ही है, भगवान का देखने के मैं कितना स्वच्छ हूँ और मेरे में कोई बुराई तो नहीं आ गई, इसलिए बार बार भगवान का दर्शन करना चाहिए।
एक व्यक्ति ने कहा कि बोले महाराज जी बार बार क्या भगवान के दर्शन, एक दिन देख लिया अच्छी तरह से तो देख लिया, आप सुबह भी, और आप तो और परेशान करते हो, सुबह भी देखो शाम को भी देखो। अरे मैंने कहा ये तो कुतर की है, पर कुतर का स्वभाव मेरे पास बहुत अच्छे होते हैं। तो मैंने कहा भाई ऐसा, बोले महाराज ये तो सब ठीक है, अब हम मालूम है कि मैं ठीक हूँ तो फिर क्यों देखना। तो मैंने कहा ये बताओ भाई, तेरी माँ से पूछना, तेरी माँ तुम्हें जब भी बचपन में उठाती थी तो बार बार माँ बेटे का चेहरा बार बार क्यों देखती है? अब एक बार देख लिया हो गया काम, बार बार क्या देखना, वही है छोकरा के दूसरा है। कितने बार देखती है माँ बेटे का चेहरा दिन भर में? बोलो ना माधव, देखते आघाती नहीं है, बार बार जब भी उसको उठाएगी उसके चेहरे को देखेगी, हाथ फेरेगी, चूमेगी, प्यार करेगी, कुछ ना कुछ करती रहती। क्यों, क्या है उस बच्चे में? अरे वही बच्चा है, ये कहलाता है हमारा ममत्व भाव। चलो ये तो अच्छा उदाहरण है, दूसरा उदाहरण दूं? थोड़ा ऐसे ही है लेकिन देने में कोई बाधा नहीं है। आप लोग ने शादी की है सबने, तो अपनी पत्नी को पहली बार देखा था कि नहीं? अब बार बार क्यों देखते, उसमें हीरा जड़ गया क्या? बोलो क्यों देखते हो, क्या मतलब है? ये कहलाती है वात्सल, आत्मीयता। इसी प्रकार जैसे रागी अपने बेटे का, रागी अपने पति का मुख देखने से नहीं अगाता है, ऐसे ही सम्यक दृष्टि भगवान का मुख देखने से नहीं अगाता है, बार बार देखे ही जाता है। उसको लगता ही नहीं कि मैंने अपने बेटे का मुख अभी देखा था, उसको तो ये लगता है कि जैसे मैं पहली बार ही। ऐसा ही सम्यक दृष्टि को भगवान के दर्शन करते समय ऐसा आनंद आता है कि मैं पहली बार भगवान की मुद्रा देख रहा हूँ, कभी आघात ही नहीं है। जब भी मौका मिले भगवान की छवि को एक टक देखना चाहिए। दृष्टा भवंत मणिमेश विलोक नियम नान्यत्र तोष मुपयाति। है भगवान, आपकी मुद्रा कितनी बार देखो ऐसे लगता है कि पलक भी न झपकाऊं और देखता रहूं। सुधा समाधान।